आठवां वेतन पेंशन भोगियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी निकल कर आ चुकी है सभी लोगों के लिए। अब 50% नहीं बल्कि आखिरी सैलरी का 67% तक पेंशन मिलने का प्रस्ताव सामने आया है। इतना ही नहीं, उम्र बढ़ने के साथ पेंशन में भी लगातार बढ़ोतरी का फार्मूला समझा गया है। 65 से लेकर 70 साल और 75 साल और 80 साल के बाद पेंशन बढ़ सकती है। ओपीएस, एनपीएस और यूपीएस में अपनी पसंद चुनने का विकल्प भी मिल सकता है। अगर यह प्रस्ताव मंजूर हुआ तो 1.1 करोड़ से ज़्यादा कर्मचारियों और पेंशनर को बड़ा फ़ायदा मिल सकता है। बिल्कुल नया अपडेट आया है आपके लिए। देखिए, स्टेप 1 में हम ये समझेंगे कि बेसिक पेंशन में बड़ी बढ़ोतरी 50% से लेकर 67% का क्या फार्मूला है। देखिए, यहाँ से बस समझना आपको, यहाँ से ये बताया जा रहा है कि अभी का नियम ये है कि वर्तमान व्यवस्था के अनुसार जब कोई भी कर्मचारी रिटायरमेंट होता है तो उसे उसकी आखिरी बेसिक सैलरी लास्ट पे डोरंट का 50% हिस्सा पेंशन के रूप में मिलता है। उदाहरण के लिए, अगर किसी कर्मचारी की आखिरी बेसिक सैलरी 50,000 रुपये थी तो उसे 25,000 रुपया कितना 25,000 रुपये पेंशन मिलती है मिलेगी। ठीक है, यहाँ को समझाया है। अब नया प्रस्ताव क्या रखा गया है? नया प्रस्ताव में यह बताया गया है कि आप लोग जैसे कि कर्मचारी एनसीजीएसएम ने सरकार को सौंपे हैं ज्ञापन में मांग की गई है कि बढ़ती महंगाई को देखते हुए इसे बढ़ाकर आखिरी सैलरी का 67% किया जाए। कैलकुलेशन ये है, अगर यह प्रस्ताव मंजूर होता है तो 50,000 रुपये बेसिक सैलरी वाले कर्मचारी की शुरुआती पेंशन सीधे 25,000 रुपये से बढ़ाकर 33,500 रुपये हो जाएगी, यानी सीधे 8,500 रुपये का फ़ायदा होगा। अब स्टेप 2 में हम ये समझेंगे कि उम्र के साथ पैसा कितना बढ़ेगा। देखिए, उम्र के साथ कितना पैसा बढ़ेगा ये आपको बेहद ज़रूरी जानना है। देखिए, संसदीय समिति की सिफारिशों के आधार पर एक नया फार्मूला सुझाव गया है। इसके तहत जैसे जैसे पेंशन भोगी की उम्र बढ़ेगी, हर 5 साल में उनकी पेंशन में इजाफा टॉप यूपी हो जाएगा, ताकि बुढ़ापे में मेडिकल और अन्य खर्चों की मदद मिल सके। देखिए, ये बढ़ोतरी क्या है आपको समझना है ज़रूरी। शुरुआती में रिटायरमेंट पर आखिरी सैलरी का 67% मिलेगा जब आप लोग शुरुआत में होते हैं, ठीक है। और जब आप लोगों की 65 साल की उम्र होने पर यह बढ़ाकर आखिरी सैलरी आपका कितना हो जाएगा 70% हो जाएगा। जब आपकी 70 साल की उम्र होने पर यह बढ़कर आपकी आखिरी सैलरी का 75% हो जाएगा। और जब आपकी 75 साल की उम्र होने पर यह बढ़ाकर आपकी आखिरी सैलरी का 80% हो जाएगा। जब आपकी 80 साल की उम्र होने पर यह बढ़ाकर आखिरी सैलरी का 85% हो जाएगा। जब आपकी 85 साल की उम्र होने पर यह बढ़ाकर आखिरी सैलरी का 90% हो जाएगी। जब आपकी 90 साल की उम्र पार करने पर यह बढ़ाकर आखिरी सैलरी का पूरा 100% हो जाएगी, ठीक है। यानी जितनी सैलरी रिटायर होते ही वक्त थी उतना ही पूरी पेंशन मिलेगी, ठीक है। इसके साथ ही हम अब ये समझ लेते हैं। अब स्टेप 3 में हम ये समझेंगे कि अपनी पसंद की पेंशन स्कीम चुनने का विकल्प चॉइस रखा गया है। देखिए, इस नए प्रस्ताव में कर्मचारी को यह आज़ादी देने की बात कही गई है कि वह अपनी ज़रूरत के अनुसार नीचे दिए गए 3 विकल्पों को एक साथ पेंशन चुन सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर नंबर 1 में बताया गया है कि ओपीएस ओल्ड पेंशन स्कीम, ये पूरी तरह से सरकार द्वारा फंडेड और सुरक्षित स्कीम है जिसमें मार्केट का कोई जोखिम नहीं होता है। एनपीएस नेशनल पेंशन सिस्टम, यह मार्केट के रिटर्न पर आधारित है। फंड बनने का बड़ा संभावना होती है लेकिन थोड़ा बाजार का जोखिम रहता है। अब यूपीएस यूनिफाइड पेंशन स्कीम, ये बीच का रास्ता है जिसमें कर्मचारी का आयसदान कंपनसेशन भी होता है और सरकार एक निश्चित
एश्योरेंस पेंशन की गारंटी भी देती है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं स्टेप 4 में। मेन ज़रूरी बात ये आपकी 1 करोड़ लोगों पर इसका सीधा असर पड़ेगा। इतिहास है कि भारत में पहला वेतन आयोग जनवरी 1946 में बना था और हर 10 साल में इसमें बदलाव की परंपरा रही है। वर्तमान में स्थिति 8वें वेतन आयोग का गठन 3 नवंबर 2025 को हो चुका था। इसके तहत होने वाले फैसले देश के 1.1 करोड़ से ज़्यादा केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के परिवार का भविष्य और आर्थिक बजट तय करेंगे। अब यह नया फार्मूला न केवल पेंशन की राशि को बढ़ाएगा बल्कि उम्र बढ़ने के साथ साथ बुजुर्गों को एक मजबूत और आत्मनिर्भर जीवन जीने का सुरक्षा भी देगा। जैसा ही सरकार इस प्रस्ताव पर अंतिम फैसला लेगी, यह नियम प्रभावी हो जाएगा। नए वीडियो को लाइक करें और हमारे न्यूज़ हिंदी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।